है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसने भी उस बिजनेस को ग्रो करने की पूरी कोशिश की होती है, पूरे एफर्ट्स लगाए होते हैं, तब जाके वो बिजनेस एक बिजनेस बनता है। कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल में से जो है उसको कंपनशिएट किया जाता है, और कंपनशिएट करने के दो वजह है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द आर। हेलो एंड वेलकम बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अपने डाउट्स भी पूछ रहे हैं, और हमें किन चीजों पर वीडियो और बनाना चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो वो भी आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं। और काफी बच्चे बहुत अलग अलग चीजों के लिए हमें सजेस्ट करते हैं जिससे हमें और अच्छे से हम आपकी मदद कर सकें। उसके लिए थैंक यू सो मच बच्चों कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। बस यही हमें चाहिए जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और हम और कोशिश करते हैं डेडिकेटली कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी लेक्चर्स लेकर आ सकें जो आपकी हेल्प कर सके 12th के अंदर आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यही रीजन है बेटा कि हम आपके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर चलाते हैं ताकि आप वहां पर भी जो है अपने डाउट्स हमसे पूछ सके और हम उसको क्लियर कर सकें बेटा। और कमेंट बॉक्स में भी आप ऐसे ही बेटा अच्छे से हमसे डाउट पूछिए, और आपको जो सजेशन देना है वो भी दे सकते हैं बेटा। लाइक जरूर किया करो बेटा वीडियोस को, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करना बेटा। तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम्स चालू हो चुके हैं, 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम्स चालू हो चुके हैं बेटा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली काफी बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर आप अकाउंट्स में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो बेटा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और भी, और मैं बाकी जो क्वेश्चन हो सकेगा जितना मुझसे, मैं उसकी एक पीडीएफ बनाकर अपने ही इस चैनल पे जो है मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देख सकते हैं बेटा। बट उससे पहले मेरा आपसे यही कहना है बेटा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मानता हूं कि पेपर बहुत पास में आ गए हैं, बट एटलीस्ट जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके अगर हम कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। इसीलिए अगली जो क्लास होगी हमारी अकाउंट्स की बेटा, उसमें मैं आपको जो बेसिक होते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये मेरे ख्याल में 3 to 4 पार्ट में लेक्चर्स आएंगे बेटा इसके, जहां पर मैं आपके एग्जाम से पहले आपको अच्छे से पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान बाद में दो, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बेटा। तो उसी सोच के साथ में मैं अब लेक्चर लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं आप सभी को पार्टनर्स के, वो भी फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक वन शॉट में ही मैं आपको पूरे पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली से अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। आप जब उसको देखोगे, पूरा देखोगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार कुछ तो मिला है इस लेक्चर को अटेंड करके। दूसरे लेक्चर में हम दूसरे और चैप्टर्स लेंगे। मेरी ये कोशिश है कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जिसको आप बहुत जल्दी से समझ सकते हो, उन्हीं चैप्टर्स को हम लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये 5 जो चैप्टर्स हैं ये मैं एक ही लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की बेटा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा बेटा वो हमारा कंपनी के ऊपर रहेगा, जहां मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में अच्छे से क्लियर कर दूंगा बेटा। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिए ना, आई एम डैम श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बट ध्यान रखना कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है बेटा। उसको पढ़ना है, समझने की पूरी कोशिश करनी है। आपने अगर पूरा लेक्चर देख लिया बेटा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं उसमें आपको हर एक चीज का लिंक बताऊंगा कि देखो किस तरीके से आप किन चीजों को सॉल्व करेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं कहता हूं कि अकाउंट्स में रटने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है ना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इस क्यों कर रहे हैं, इसकी आगे क्या जरूरत है। ये जरूरत अगर आप समझ जाओगे, क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा, तो रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा।
ठीक है बेटा, तो हम इसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा अकाउंट्स का, आप सभी को पता है कि ट्यूसडे को हमारा अकाउंट्स का लेक्चर आता है बेटा, तो इस ट्यूसडे को नहीं, इसके बाद वाली जो ट्यूसडे है उसमें मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। आई एम डैम श्योर उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है बेटा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज की क्लास में मैंने लिया है एडजस्टमेंट, जो हम गुडविल का करेंगे बेटा, कि एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब कोई नया पुराना पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसने भी उस बिजनेस को ग्रो करने की पूरी कोशिश की होती है, पूरे एफर्ट्स लगाए होते हैं, तब जाके वो बिजनेस एक बिजनेस बनता है और हमारे पास में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का बिजनेस को मौका मिलता है। अब वो पार्टनर बिजनेस को छोड़ रहा है, छोड़ने की वजह से जो अब पार्टनरशिप में पार्टनर रह गए हैं उनको उस रिटायर पार्टनर का शेयर मिलेगा, जिस वजह से उनका प्रॉफिट के अंदर हिस्सा बढ़ जाएगा, उन पार्टनर का हिस्सा बेटा बढ़ जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो जब वो पार्टनर जा रहा है और उसकी वजह से जो पार्टनर रह गए हैं उनका जो शेयर है वो इंक्रीज होने वाला है, तो जितने से इंक्रीज होगा उसे ही हम गेनिंग कहेंगे, और उस गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली रिटायर पार्टनर को जो है कंपनशिएट किया जाएगा, और कंपनशिएट करने का एक ही सोर्स है, वो है गुडविल। तो गुडविल से हम उस गेनिंग पार्टनर से पैसा लेंगे, ठीक है, और रिटायर पार्टनर को देंगे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है सर, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए यहां पर मैंने एक बुक की लैंग्वेज से लिख रखा है, वो भी पढ़ लेते हैं, जरूरी है वो भी। द रिटायर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, बिकॉज द गुडविल अर्न्ड बाय द फर्म is the result of the efforts of all the existing partner in the past। बिल्कुल सही है। Is that clear? क्या कहा मैंने? बिल्कुल सही है सर, ठीक है, क्या कहा मैंने, है ना, मैंने कहा वही कहा है, ठीक है। द रिटायर पार्टनर इज एंटाइटल, मतलब यहां पर रिटायर पार्टनर को जब वो जाता है, सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल में से जो है उसको कंपनशिएट किया जाता है, और कंपनशिएट करने के दो वजह है। पहला कि फर्म के अंदर उस रिटायर पार्टनर ने भी एफर्ट्स लगाए गुडविल क्रिएट करने के लिए। दूसरा, यहां पर उस गुडविल का शेयर कौन देगा? जो बिजनेस के अंदर अभी पार्टनरशिप में है। वो क्यों देंगे? क्योंकि उसके जाने की वजह से रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका शेयर बढ़ गया है बेटा, और जब उनका शेयर बढ़ जाएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब उनका शेयर बढ़ जाएगा तो उनको फायदा होगा, तो रिटायर पार्टनर को कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना बेटा, जितने से आपको अब फायदा होगा उसके जाने से। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे अच्छा सोर्स होता है कि क्वेश्चन करके देखो, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो बचा कुचा हमारा डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने में कंजूसाई नहीं करनी है। अभी भी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस करना है, और सबसे पहले उन चैप्टर्स को ले लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। पार्टनरशिप उठाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में आप अच्छे से काम कर सकते हो बेटा, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप सीखना चालू करो भाई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये सीखो। बहुत टाइम तो ज़्यादा नहीं है, बट बेटा अगर जिन बच्चों ने अपना कोर्स कवर नहीं करा है वो इस तरीके से कवर करो। बाकी डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग हैं ही सही आप लोगों के लिए। फटाफट अपने डाउट्स हमें भेजो, हम डेफिनेटली उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। और आने वाली वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर बेटा मैं पूरा बेसिक लेने वाला हूं पार्टनरशिप का, तो आपके काफी डाउट तो वहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे। पूरा लेक्चर ध्यान से देखना बेटा, आई एम डैम श्योर आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? चलो यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट, पी और क्यू और आर, तीन पार्टनर हैं, पी क्यू आर, तीन पार्टनर्स हैं बेटा, ठीक है, और वो इक्वली शेयर लेते हैं बेटा। इक्वली मतलब 1:1:1 लेते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो, पी क्यू और आर तीन पार्टनर हैं, इक्वल शेयर है बेटा इन लोगों का, ठीक है।
आगे लिख रखा है कि आर रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायर हो गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि फर्म्स की गुडविल, जो फर्म्स गुडविल है बेटा वो ₹3,60,000 रुपीज है बेटा। इज दैट क्लियर? नो अकाउंट सॉरी नो गुडविल अकाउंट अपीयर एट ईयर इन द बुक ऑफ द फर्म। कोई पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में नहीं देखी गई है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पी और क्यू फ्यूचर में कितना शेयर लेंगे बेटा वो गिवन है, और वो गिवन है 3:2। आपको जनरल एंट्री करके दिखानी है गुडविल की। देखो बेटा ये जो इंफॉर्मेशन मैं लिखता हूं ना, ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं है, ये आपको भी करना है एग्जाम्स के अंदर, कि आपको ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिख के रखनी है बेटा। इज दैट क्लियर? ये बहुत जरूरी होता है। जरूरी इसलिए है कि आपके एग्जाम्स में आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है कि बच्चे का किसने अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। तो जितने अच्छे तरीके से आप लोग डिलीवर करोगे अपने क्वेश्चन को, तो उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बेटा उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स गेन करने की। ठीक है बेटा? तो छोटी छोटी जानकारी लिखोगे तो उसमें ज्यादा समय नहीं जाता है बेटा, बट अच्छा लगता है। और जहां प्रेजेंटेशन अच्छा होता है वहां 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ती है पूरे मार्क्स गेन करने के। और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? पूरे मार्क्स गेन करने की। ठीक है बेटा? तो चलिए अपन देखते हैं यहां पर। तो देखो सीधी सीधी सी बात है बेटा, ये आपका जो है ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां हम नीचे जो है जनरल एंट्री करेंगे, बट जनरल एंट्री करने से पहले हमारे पास में कुछ कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए उस कैलकुलेशन को भी करके देखते हैं सर। चल तो देखो बेटा यहां पर हम वर्किंग नोट कर रहे हैं बेटा, ये वर्किंग नोट है। पहला हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? और आप सभी को पता है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था, गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। भले ही मैंने लास्ट क्लास में बता दिया हो, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो हर चीज दोबारा से नए तरीके से ही बताऊं। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान से देखना बेटा। और हाँ, वर्किंग नोट जो होता है ना, रफ वर्क नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। आपको जो जनरल एंट्री करनी है उसके बाद में जगह उसके अकॉर्डिंगली छोड़कर वर्किंग नोट स्टार्ट करना है। वर्किंग नोट में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो वो बताओगे आप लोग। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला बकायदा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में अब यहां पर P है, तो P का निकालना है बेटा अपन को रेशियो। तो न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो है 1/3। इज दैट क्लियर? इक्वल शेयर है ना बेटा, तो न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 1/3। 5 3 जा 15 ले लिया। 5 की टेबल में 15 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3 की टेबल में 15 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब देखो बेटा ओल्ड रेशियो ये है, नया रेशियो ये है। ओल्ड रेशियो मतलब पहले जो है P को 5 रुपीज मिलते थे, अब यहां पर क्योंकि R रिटायर हो गया है तो उस वजह से P को 9 रुपीज मिल रहे हैं। तो फायदा हो गया। सर कितने का फायदा हो गया? 4/15 का फायदा हो गया। ये मतलब गेन कर रहा है। इसको मजे आ रहे हैं कि R रिटायर हो गया तो मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/15 से इंक्रीज हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही Q का निकालेंगे रेशियो 2/5 माइनस 1/3। यहां पर एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 की टेबल 15 3 बार, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 3 की टेबल में 15 5 बार, 5 1 जा 5। अब R के रिटायर होने से पहले Q को 5 रुपीज मिलते थे प्रॉफिट के, अब R रिटायर हो गया तो 6 रुपीज मिल रहे हैं। इन भाई साहब को भी मजा आ गया। तो इन भाई साहब को कितने से मजा आया? 6 माइनस 5 मतलब 1/15 से ये भी गेन कर रहे हैं बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? चलो वेरी गुड। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहां पर जो गेन रेशियो है P और Q के बीच में वो 4:1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो अच्छी बात है। दूसरा देखेंगे,
कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ दी आर, ठीक है, ऑफ आर, ठीक है ना, आर को कितना मिलेगा, ठीक है, या आप लिख दोगे कैलकुलेट आर शेयर्स ऑफ गुडविल, ठीक है, यूं लिख दो, ये सही रहेगा, कैलकुलेट आर शेयर ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर फर्म्स गुडविल कितना है, फर्म्स गुडविल है सर 3,60,000 रुपीज। तो यहां पर आर्स का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 3,60,000 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1,20,000 रुपीज। कितना मिलेगा बेटा? 1,20,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? तो मतलब P और Q को अपने शेयर के अकॉर्डिंग R को 1,20,000 रुपीज देना है। कितना देना है बेटा? 1,20,000 रुपीज देना है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है। तो अब अपन यहां पर जनरल एंट्री करेंगे बेटा, करेंगे यहां पर जनरल एंट्री, ठीक है। अब P और Q से लिया जाएगा। ये सारी की सारी एंट्री कौन कर रहा है? ये सारी की सारी एंट्री सर जो है वो फर्म कर रही है। तो फर्म क्या करेगी? P और Q से लेगी तो फर्म के पास आएगा, तो P और Q का कैपिटल डेबिट करना है और उनसे पैसा लेकर R को देना है, तो फर्म के पास से चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीजों को। बच्चों को मैंने काफी जो है इस जगह पर कंफ्यूज होते हुए देखा है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को लेकर, ठीक है। चलो तो यहां पर P से लेंगे तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट और Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 किसको दे देंगे बेटा? R's कैपिटल अकाउंट। कितना देना है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1,20,000, ठीक है बेटा। अब उसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो है P को कितना देना है, तो देखो बेटा P's शेयर निकालेंगे 1,20,000 इंटू कितना शेयर है? 4 P का, 4 + 1 5 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गया 96,000 रुपीज। किसको देने पड़ेंगे? P को देने पड़ेंगे। किसको देंगे? R को देंगे सर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा Q's का शेयर कितना बनता है? 1,20,000 इंटू 1/5। तो यहां पर देखो बेटा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है 24,000, ठीक है। 24,000 प्लस 96,000 इक्वल टू 1,20,000 आ गया ना बेटा? ऐसे आप चेक कर सकते हो, अगर गलती होगी तो पता लग जाएगा बस। अब P से फर्म लेगी 96,000 रुपीज और Q से लेगी 24,000 रुपीज। ऐसे करके R को जो है 1,20,000 रुपीज से कंपनशिएट किया जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर लिख देंगे रिटायर पार्टनर, एक मिनट, रिटायर। अब देखो यहां तक आपको बात समझ में आ गई ना कि भैया यहां पर जो है P से और Q से इतना लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रिटायर पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल adjusted by the remaining partners in their gain ratio। is that clear बेटा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? आई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर या इससे रिलेटेड? अगर आप घर में कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, कमेंट के जरिए पूछ सकते हो,
या फिर आप जो है व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हो बेटा, उसमें भी पूछ सकते हो। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि समय पर आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना है। कोई डाउट आता है इसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर बेटा, या आप कोई क्वेश्चन घर पे कर रहे हो उसमें कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। आप नीचे दिए गए नंबर पे अब हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो बेटा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी था, बहुत छोटा था और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आपको यहाँ पर मोस्ट कॉमनली 2-3 बातें ध्यान रखनी। पहली चीज, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये कैलकुलेट करें कि उसके जाने की वजह से जो पार्टनर रह गए हैं और जो पार्टनरशिप में अभी भी हैं, वो उसके जाने की वजह से कितना शेयर उनका बढ़ेगा। जितने से उनका शेयर बढ़ेगा वो गेनिंग कहलाएंगे, और ये गेनिंग के अकॉर्डिंगली रिटायर पार्टनर को जितना उसका बनता है वो गेनिंग पार्टनर्स, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको पैसा देंगे। ये वजह आपको पता होनी चाहिए। काफी बार बच्चों को पता नहीं होता हम गेनिंग क्यों निकाल रहे हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो बेटा याद रखो, गेनिंग इसलिए निकाला जा रहा है ताकि रिटायर पार्टनर को उस गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली गुडविल में से हिस्सा दिया जा सके। एट द एंड आपको फिर जो है यहां पर जर्नल एंट्री करके दिखानी है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? आई होप आपको ये आज का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये मैं बहुत आसान तरीके से समझा सकूं ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो सके बेटा। चलो आज की क्लास हम यहीं ब्रेक करते हैं, लेकिन रुको पूरी बात सुनो। देखो, मैं आने वाली क्लास के अंदर, मतलब अब जो आने वाली क्लास है उसमें मैं आपकी पूरी कोशिश, आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो है पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। और अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, चाहे वो एडमिशन के हों, चाहे फंडामेंटल के हों, चाहे ये जो रिटायरमेंट चल रहा हो उसके हो, आप जब तक इनको अच्छे से देखने की कोशिश करो। आप फिलहाल मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा, जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई है, अब मेरा क्या होगा। इज दैट क्लियर? उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा। तो अच्छा होगा आपका भी, टेंशन मत लो बेटा। आप जब तक मेरी और वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट की, मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, वो जब तक नहीं आ जाती है तब तक आपका एक ही काम है कि एडमिशन फंडामेंटल वहां से आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। और जितना जैसे मान लो आपने फंडामेंटल का आज एक लेक्चर लिया बेटा, ठीक है, पूरा पढ़ लिया अच्छे से, अब उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल है उसको करना स्टार्ट कर दो। फिर दूसरा लेक्चर देखो नेक्स्ट टॉपिक वाला, फिर उसके अकॉर्डिंग करो बेटा। खाली बैठने से और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब जो हो गया वो हो गया। अभी आप फिलहाल क्या करोगे, आपके जो लेक्चर्स अपने चैनल पे डले हुए हैं उनको देखना स्टार्ट करो और उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कोई डाउट आता है, हम हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा बेटा। इज दैट क्लियर? बट टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। मैं एक वन शॉट लेकर आऊंगा पूरे एडमिशन का, पूरे पार्टनर का, जहां मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसकी एक पीडीएफ डाल दूंगा विद सोल्यूशन, वो आप देख लेना। उसमें भी कोई डाउट आए कि सर ये आंसर समझ में नहीं आया, मुझे मैसेज करना, मैं समझाऊंगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए आज की क्लास को करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बेटा हार्ड वर्क करो और बाय बाय।